वेलकम वाली इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, आज था मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मार्केट ओपनिंग से ही हमें डाउन साइड ही देखने को मिला है। जैसा कि हमने एनालिसिस में देखा भी था कि मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ओपनिंग के बाद जाता कहाँ है। अगर नीचे आता है तो ये लेवल हमने मार्क की थी 23,500 और एनालिसिस क्या था, अगर 23,500 के नीचे, क्योंकि ऊपर जाना है तो यही से इतना अच्छा मूव दिया है। अगर वो मूव पूरा के पूरा रिवर्स हो रहा है 50% से भी ज़्यादा है तो 23,500 के नीचे हम कहीं ना कहीं सेल साइड के ट्रेड देखेंगे। ये हमने देखा था, राइट। तो मार्केट इसके नीचे जाके बहुत बढ़िया डाउन साइड देखा है, जाते हुए दिखा है। यहाँ पे मार्केट लगभग इन लेवल्स के आसपास थोड़ा ट्राई कर रहा था, क्योंकि कंटिन्यू आया था गिरते हुए, थोड़ा एक बाउंस बैक कर सकता था, रिट्रेसमेंट। ठीक है, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, प्रीमियम का बिहेवियर थोड़ा सा अलग था यहाँ पे। तो मार्केट लगभग यहाँ तक अच्छा मोमेंटम था, फिर यहाँ पे लगभग साइडवेज जैसा ही बिहेवियर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेल साइड मार्केट रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कल कैसे मार्केट यहाँ पे डाउन साइड रहेगा या फिर रिकवर करेगा। देखिए, जैसा कि मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, ये हमने बहुत बार, मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया, डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको, कि यहाँ से एक ऐसी लाइन मार्क की थी। ठीक है, ये लाइन, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा डार्क करता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। देखिए, ये लाइन हमने पहले भी मार्क की हुई है। इसका मैंने इंपॉर्टेंस बताया था आपको कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। कौन सा पैटर्न था? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब गिरती हुई मार्केट में अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और मार्केट इस लेवल पे खड़ा था। यहाँ पे क्लोजिंग बिल्कुल उस लेवल के पास थी हमारी फ्राइडे की। देखिए, इस तरीके से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर बना था, रिट्रेसमेंट को आया था। हमने क्या देखा था कि ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर जाएगा, ये हाई ब्रेक हो गया। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, यहाँ लेवल भी निकाली थी हमने 23,500, तो मार्केट एक सेलिंग साइड रहेगा। तो हमें क्या दिखा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पैटर्न फेलियर होते हुए दिख रहा है हमें, कि पैटर्न बना था, रिट्रेसमेंट को आया बट फेलियर हुआ। तो जो भी लोग ये रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट पे अगर बाय किए होंगे, उनको कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिला। अब नीचे है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आए। अब ये भी हो सकता है कि कंटिन्यू 3-4 दिन गिरा है, हो सकता है कल के दिन एक आध इनसाइड कैंडल बना दे फिर गिरे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब हम क्या है, सेलिंग जोन में, इतना सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए चलते चलो 15 मिनट चार्ट पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये लाइन थोड़ा सा मैं सही से, अगर ये पॉइंट्स अगर यहाँ पे मार्क करूँ तो ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको। अब कर क्या सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये लाइन के नीचे है, मतलब फेलियर आ गया है। तो इस जोन में अब एक हमारा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर भी आता है थोड़ा बहुत, या फिर यहाँ पे भी होता है, तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के क्या ढूंढेंगे, सेटअप ढूंढेंगे। ठीक है, किस लेवल के नीचे? लगभग इन लेवल्स के नीचे, मतलब ये लेवल पकड़ लीजिए 23,560 पकड़ सकते हैं। ठीक है, 23,560 की लेवल, ठीक है, मतलब यहाँ पे पकड़ लो 23,560 की लेवल हम पकड़ सकते हैं। तो अब जब तक इसके नीचे है हम, ठीक है, 23,560 के, तो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड के सेटअप देखेंगे। तो कैसे सेटअप्स, मतलब मान लो मार्केट फ्लैट हुआ या फ्लैट ओपन के ऊपर गया या गैप अप भी ओपन हुआ, तो हम कहीं ना कहीं सेलिंग सेटअप ढूंढेंगे। मतलब कोई अगर ब्रेकआउट आता है और वो ब्रेकआउट फेल होता है तो उसमें हम पुट ले सकते हैं, या फिर कोई एक हाई बन गया मार्केट में, उसके बाद मार्केट नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है और कोई ब्रेकडाउन बना रहा है तो भी पुट ले सकते हैं। तो सेलिंग साइड के ब्रेकडाउन हम ढूंढेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ 560 के अगर ऊपर निकलता है कल किसी केस में, चलो कुछ न्यूज़ की वजह से या कुछ वजह से मार्केट गैप अप हुआ और 560 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फिर थोड़ा व्यू हमारा चेंज करना पड़ेगा हमें। फिर कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम बुलिश या साइडवेज के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके नीचे तो सेलिंग साइड का ढूंढ सकते हैं सेटअप। जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी ओपन हो तो गिर ही जाए मार्केट सेलिंग जोन में। इसका मतलब ये नहीं होता है, मार्केट यस ऊपर भी जाने की कोशिश करता है, थोड़े बहुत ब्रेकआउट दिखाता है, लेकिन फेल हो जाते हैं ब्रेकआउट्स, क्योंकि सेलिंग जोन में हम। तो ऐसे सेटअप ढूंढेंगे। अगर मार्केट मान लो नीचे, क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन होकर अगर गिरने लगा तो क्या सीधे सीधे गिरेगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में कभी भी ये गलती नहीं करना है कि सेलिंग जोन में मतलब चलो कहीं पे भी पुट ले ले, नहीं। क्या करेंगे, हम नीचे भी जाता है तो मार्केट कैसे गिरता है, देखिए, गिरा यहाँ पे, थोड़ा बाउंस बैक किया, गिरा, फिर बाउंस बैक। तो गिरेगा ना तो फिर वेट करो, थोड़ा बाउंस बैक करेगा एक, तो फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर आके एक हाई बना के फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन बनाएगा। तो ऐसा सेटअप हम ढूंढेंगे। अब वैसे तो टारगेट अब क्या रखेंगे नीचे के, देखा जाए तो मार्केट में सपोर्ट सीधा सीधा, अगर मैं बताऊँ आपको, ये जो ये लो बने थे यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे
मतलब ये भी लो ब्रेक हो सकता है। अगर मैं 1 आवर चार्ट दिखाऊँ ना, आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो लो बना है ना मार्केट में, ये 22,800 के आसपास, ये भी ब्रेक हो सकता है मार्केट में। तो लेकिन कैसा, कल के कल नहीं होगा ना, टाइम लग सकता है। तो टारगेट्स वैसे निकल के आ रहे हैं 22,000, लगभग 22,800 के आसपास के निकल के आ रहे हैं, इस सपोर्ट के आसपास के। बट ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े टारगेट रखना है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें यही कहीं ट्रेड मिला, हमने अगर स्टॉप लॉस लगाया 25-30 पॉइंट का, तो 1:3 का टारगेट अगर मिल जाए तो हम बुक कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू फ्लो में गिर रहा है तो फिर बड़े टारगेट्स का प्लान करो, इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको बता दूं कि टेम्पररी सपोर्ट्स क्या हो सकते हैं, मार्केट थोड़ा कहाँ पे यहाँ पे अगर रुक सकता है, तो वैसे सपोर्ट भी बता देता हूँ आपको। एक तो 23,300 के आसपास है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट एक पॉज ले सकता है। इसके नीचे आता है तो फिर 23,180, मतलब ये पॉज लेवल हो गए, छोटे छोटे सपोर्ट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे निफ्टी का ये एनालिसिस है। बाकी लेवल्स मैंने मार्क करके दिए, 23,560 लेवल इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।